आज मैं आपको आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट आप उसे पेपर पे बनाते हैं या किसी स्क्रीन पे बनाते हैं या फिर आप उसे फोटोग्राफी करके उसे देखते हैं, तो जो आपको ऑब्जेक्ट का जो आपको इमेज दिखाई पड़ता है उसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो जो प्रोजेक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है मेनली, दैट इज पिक्चोरियल प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन में क्या होता है, आपको 3D ऑब्जेक्ट की तीनों एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, दैट मीन कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो आपको एक ही व्यू में क्लियर हो जाती है। जबकि ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपका जो 3D ऑब्जेक्ट है उसके जो 3 प्लेन्स हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, सबसे पहले उन प्लेन्स को हम क्या करते हैं, दूसरे प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर लाइंस, जो ग्रीन कलर की आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है ये प्रोजेक्टर्स हैं, और ये जो आपको प्लेन दिख रहा है येलो कलर से ये एक्स और जेड प्लेन है। और ये प्लेन कौन सा प्लेन है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका उसका जेड एक्स प्लेन है, जो कि हमने अलग से ड्रॉ करा हुआ है। इस प्लेन पे जब ये प्रोजेक्टर्स लाइन गिरती हैं तो जो आपका इमेज बनता है वो 2D इमेज होता है, जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई चौड़ाई या लंबाई और ऊंचाई दिखाई पड़ती है। तो वो जो आपको 2D जो आपको इमेज मिलता है उसे हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब जो आपका पिक्चोरियल प्रोजेक्शन होता है उसके मेनली आपके 3 टाइप्स होते हैं। उसमें एक होता है आपका एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। जो आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है ये आपका एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत ही आता है, जो कि आपको मेनली पढ़ना है। अब बात यह है कि आपको जो और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है उसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सबसे पहले मैं आपको एक 3D ऑब्जेक्ट दिखाती हूँ, जो कि ये ऑब्जेक्ट है आपका 3D, जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई पड़ रही है। अब क्या हो रहा है, सपोज दैट आप यहाँ पर खड़े हुए हो, तब ये जो ब्लॉक कटा हुआ है आपको यहाँ से दिखाई नहीं पड़ेगा। इस ब्लॉक को देखने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, और जो तिरछा ब्लॉक कटा हुआ है ये आपको यहाँ से नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके लिए आपको या तो इधर आना पड़ेगा या ऊपर आना पड़ेगा। दैट मीन्स एक 3D ऑब्जेक्ट को क्लियरली समझने और बनाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की। इसलिए किसी 3D ऑब्जेक्ट को दैट मीन्स आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को क्लियरली शो करने के लिए हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिससे कि जो हिडन पार्ट है वो भी आपको क्लियरली दिखाई पड़ सके। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसा कि आपको क्लियरली मैंने बता दिया है कि आइसोमेट्रिक में 3 एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। इसलिए आपको अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है किसी ऑब्जेक्ट का, जैसा कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे बनाने के लिए आपको एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस चाहिए होगा। तो जो यहाँ पे आपकी एक्स एक्सेस होती है वो हॉरिजेंटल लाइन से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो जेड एक्सेस होती है वो हॉरिजेंटल लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। उसी तरीके से जो आपकी वाई एक्सेस होती है वो भी हॉरिजेंटल लाइन से आपका इस डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और अगर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर एक्सेस देखा जाए तो एक्स वाई आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाएगी, वाई जेड आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाएगी, और जेड एक्स आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आप सिंपल तरीके से अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हो। ये आपकी जेड एक्सेस हो गई, इसके साथ में आप 120 डिग्री का एंगल बनाइए, ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई। फिर इसके साथ में आप 120 डिग्री का एंगल बनाइए, ये आपकी वाई एक्सेस हो गई। ये सिंपल तरीका है आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो एक्सेस खींचते हैं। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 2 एक्सेस लेंगे, या तो हम एक्स वाई एक्सेस ले लें, या तो हम वाई जेड एक्सेस ले लें, या तो हम जेड और एक्स एक्सेस ले लें। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर आप एक्स वाई एक्सेस लोगे तो दोनों के बीच में कितने का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। दैट मीन्स आपस में वो ऑर्थोगोनल होनी चाहिए, इसीलिए इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोला गया।
क्यों? क्योंकि इसकी दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना होता है। तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए आपको इस वाले प्लेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब जो आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है उसके लिए हम फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट एंगल क्या होता है, सेकेंड एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है, फोर्थ एंगल क्या होता है। तो इसके लिए आपको दो प्लेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। आप देख रहे हैं मैं एक ही पेज से दो प्लेन्स क्रिएट कर रही हूँ। ये वाला प्लेन आपका जो आप देख रहे हो ये प्लेन है आपका हॉरिजेंटल प्लेन और ये प्लेन है आपका वर्टिकल प्लेन। और इसी प्लेन के साथ अगर हम यहाँ पे एक और प्लेन लगा दें इस तरीके से ये प्लेन, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। सिमिलरली एक प्लेन अगर हम आगे लगा दें तो वो भी आपका ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। और जब हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे तो ये मेरा फर्स्ट एंगल बन जाएगा। सेकेंड एंगल के लिए क्या करेंगे हम? अब आप इस डायग्राम में आ जाइए। मैंने आपको दिखा दिया कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन का जो कॉम्बिनेशन है, जो हमने सेटअप बनाया था, वो कैसा है। तो फर्स्ट एंगल में क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। सेकेंड एंगल के लिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड एंगल के लिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर होगा और फोर्थ एंगल में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर रहेगा। ऑब्जर्वर की पोजीशन फिक्स रहेगी हमेशा, कहाँ पर? यहाँ पर। चाहे ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट एंगल में हो तब भी ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा, चाहे सेकंड एंगल में हो तब भी ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा, थर्ड में है तब भी ऑब्जर्वर यहीं पर ही है, फोर्थ में है तब भी ऑब्जर्वर आपका यहीं पर ही है। तो आप देख सकते हो कि ये आपका वर्टिकल प्लेन दिख रहा है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है। यहीं पर अगर हम एक प्लेन और लगा दें तो ये आपका कौन सा प्लेन हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। इसको आप AVP लिख सकते हो, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, जो कि आपका ऑब्जेक्ट के किस साइड में? अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा है राइट हैंड साइड में। सिमिलरली एक हम इधर भी प्लेन बना सकते हैं। ये भी आपका कौन सा प्लेन होगा? ये भी आपका ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन होगा, जो कि आपका ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो आपको व्यू क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। इसके बाद में जो आपका जो प्रोजेक्शंस बनते हैं वो केवल फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही बनते हैं, सेकंड और फोर्थ पे नहीं बनते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में जो आपके व्यूज़ होते हैं, जैसे कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, ये आपस में ओवरलैप करते हैं। दैट्स वाई जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो या तो फर्स्ट एंगल में बनेंगे या फिर थर्ड एंगल में बनेंगे। अब मैं आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में जो आपका प्लेन का पोजीशन होगा, मतलब कौन सा प्लेन कहाँ पर होगा और जो आपका व्यूज़ होंगे वो कहाँ पर होंगे, इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट एंगल, दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप कंसीडर कर लीजिए कि आपका यही वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है आपका देख रहे हैं आप, जो मैंने बनाया हुआ है, ये यहीं पर ही रखा हुआ है और ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? ऑब्जर्वर और वर्टिकल प्लेन के बीच में है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की छाया प्लेन पर पड़ेगी। जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट की छाया को देखेगा यहाँ पर, जबकि थर्ड एंगल में क्या होता है? ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, ऑब्जर्वर यहाँ है और प्लेन बीच में है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर डायरेक्ट प्लेन जो ऑब्जेक्ट है उसे देखेगा और ये जो प्लेन है यहाँ पर, ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट प्लेन कंसीडर करे गए हैं। तो अब हम आते हैं फर्स्ट एंगल में। सबसे पहले तो जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ है तो इसके फ्रंट व्यू की छाया आपकी वर्टिकल प्लेन में गिरेगी। क्लियर? इसके बाद इसके टॉप व्यू की छाया, मतलब ऊपर से देखना है तो वो कहाँ पर आपकी गिरेगी? ये नीचे गिरेगी, दैट इज हॉरिजेंटल प्लेन में। अब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड की तरफ से देखने पर इसकी छाया कहाँ पर गिरेगी? राइट हैंड वाले प्लेन में। और अगर आप उधर से देख रहे हो इसके राइट हैंड में जा करके, तो इसकी छाया कहाँ पर गिरेगी? लेफ्ट हैंड वाले प्लेन में। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस वर्टिकल प्लेन के साथ जो HP आपका जो हॉरिजेंटल प्लेन अटैच है, इसे हम नीचे की तरफ घुमा देंगे। जैसे कि आपने ये देखा था, हमने क्या करा, ये नीचे ऐसे घुमा दिया। और इसी के बगल में आपका कौन सा प्लेन था?
ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, इसे भी हमने खोल लिया। और इधर तरफ क्या था, इधर भी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन था, इसे भी खोल लिया। तो हम देखेंगे यहाँ पर आपका क्या है, वीपी, यहाँ पे एचपी, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन और यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। तो ये जो सेटअप आपका बनेगा कुछ इस तरीके से होगा फर्स्ट एंगल के लिए। ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। तो फर्स्ट एंगल में आपका फ्रंट व्यू कहाँ पर गिरा था, फिर से देख लीजिए, आपका ऑब्जेक्ट था, सामने से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू आपका वर्टिकल प्लेन में गिरा था, तो हम लोग फ्रंट व्यू यहाँ बना देंगे। अब बात आ रही थी साइड व्यू की, तो यहाँ पे इसके लिए हम कहाँ पे आए थे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड की छाया कहाँ पर गिरी थी, राइट हैंड साइड में। तो इस वाले प्लेन पे हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना दिया। अब बात आती है टॉप व्यू की। टॉप व्यू के लिए हमने ऊपर से देखा था, दैट मीन्स ऑब्जर्वर यहाँ पे फिक्स कर लीजिए आप हमेशा के लिए। तो टॉप व्यू के लिए ऊपर से देख रहे हैं, तो हमारा जो इसकी परछाई है वो कहाँ पर गिर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया इसका टॉप व्यू। तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जो फर्स्ट एंगल होता है उसमें फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पे बनता है, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है वो हमेशा कहाँ पे बनता है, राइट हैंड साइड पर सिचुएटेड ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर। जस्ट इसका अपोजिट आपका थर्ड एंगल में होता है। थर्ड एंगल में क्या होगा, वर्टिकल प्लेन जो आप यहाँ देख रहे हो ये ऊपर चला गया, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर चला गया, और जो वर्टिकल प्लेन था वो नीचे आ गया, और ये जो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है वो भी वर्टिकल प्लेन के साथ नीचे आ गए। तो थर्ड एंगल में आपका क्या होगा, थर्ड एंगल में आपको बताया हुआ था मैंने कि हमेशा जो फ्रंट व्यू होता है वो कहाँ पे बनता है, वर्टिकल प्लेन में। तो आपका जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ पर बन जाएगा, और जो टॉप व्यू है वो यहाँ पर बन जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो लेफ्ट हैंड में ही बनेगा, और जो राइट हैंड साइड व्यू वो कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड व्यू आपका राइट हैंड में ही बनेगा। तो आपको इसमें जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि चाहे फर्स्ट एंगल हो चाहे थर्ड एंगल हो, हमेशा जो आपका फ्रंट व्यू है और जो टॉप व्यू है वो ऊपर नीचे बनेंगे। दैट मीन्स फ्रंट के ऊपर टॉप बनेगा या टॉप के ऊपर फ्रंट बनेगा, बट जो आपके साइड व्यूज होते हैं वो फ्रंट के अगल बगल में बनते हैं। तो अगर फर्स्ट एंगल है तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड में बनेगा, और जो राइट हैंड साइड व्यू है वो लेफ्ट हैंड में बनेगा। जबकि अगर थर्ड एंगल है तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो लेफ्ट हैंड में ही बनेगा, और जो राइट हैंड साइड व्यू वो राइट हैंड में ही बनेगा। अब आपको ये देखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या होता है और साइड व्यू क्या होता है। आप इस ऑब्जेक्ट पर आ जाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दो पोजीशंस को डिस्क्राइब करा है, एक पोजीशन फर्स्ट और पोजीशन 2। तो सबसे पहले पोजीशन 1 पे आते हैं। जब हम पोजीशन 1 पे हैं तो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जो मेरे सामने है दैट मीन्स ये येलो सरफेस, ये मेरा क्या है, फ्रंट व्यू है, क्योंकि ये मेरे सामने से दिखाई पड़ रहा है। अब इसका साइड व्यू ये है क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट के साइड पे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये आपका साइड व्यू जो कि ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। इसके बाद में टॉप व्यू के लिए आपको ऊपर आना पड़ेगा जो कि रेड कलर से दिखाया हुआ है। अब अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, सपोज दैट आप यहाँ पर आ रहे हो, तो जो ग्रीन कलर से बना हुआ है वो आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा, और जो येलो कलर से वो आपका साइड व्यू हो जाएगा, और जो टॉप है वो आपका फिक्स रहेगा, मतलब रेड कलर की सर्फेसेस ही टॉप रहेंगी, बट इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हो ये वाला डायग्राम, देखिए आप, जब आपकी पोजीशन 1 है उस सिचुएशन में आपका जो फ्रंट व्यू है वो ये है, येलो सरफेस। लेकिन जब आप पोजीशन 2 पे आ रहे हो तो आपका फ्रंट व्यू चेंज हो जा रहा है। आप देख रहे हो आपका जो फ्रंट व्यू है वो चेंज हो गया। पोजीशन फर्स्ट में आपका फ्रंट व्यू ये था, जबकि पोजीशन 2 में आपका फ्रंट व्यू ये हो गया। सिमिलरली अगर हम साइड व्यू की बात करते हैं, जो आप यहाँ पर हो पोजीशन फर्स्ट पे, तो जो आपका साइड व्यू होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो जो कि आपका ग्रीन कलर से ये बना हुआ है। लेकिन अगर आप पोजीशन 2 पे आ जा रहे हो, दैट मीन्स आप यहाँ पे आ जा रहे हो, तब आपको जो साइड व्यू है वो लेफ्ट हैंड ना होकर के राइट हैंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब वो हमारे राइट हैंड पे सिचुएटेड है, जो कि साइड व्यू आपका ये बना हुआ है। और टॉप व्यू की अगर हम बात करें, जब पोजीशन फर्स्ट पे है तो टॉप व्यू में आप देख रहे हैं जो ब्लॉक्स क्लियरली हैं, इनका ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं। और जब आप पोजीशन 2 पे आ जा रहे हैं तो इसका ओरिएंटेशन मेरा चेंज हो जा रहा है। दैट मीन्स ये 90 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जा रहा है। इधर से आप देख रहे हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉक में घूम जा रहा है। तो इन दोनों पोजीशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पोजीशन चेंज करने पर मेरा फ्रंट व्यू चेंज हो जाता है, कैसे साइड व्यू चेंज होता है और कैसे टॉप व्यू चेंज होता है। एक चीज इंपॉर्टेंट आपको और बतानी है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये ब्लॉक कटा हुआ है। जब हम पोजीशन फर्स्ट पर होंगे तो ये हमें सामने से नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर हमें सामने से नहीं दिखाई पड़ रहा है दैट मीन्स ये सॉलिड फील्ड है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो मेरा यहाँ पे ब्लैंक आपका जो ब्लॉक कटा हुआ है इसे भी आपको दिखाना पड़ेगा। इसे दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हिडन लाइन का यूज करेंगे और इसे हम फ्रंट व्यू में भी दिखाएंगे, जो कि हमने आपको डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। सिमिलरली जब हम यहाँ पर होंगे पोजीशन 2 पे, तब फ्रंट व्यू में हमें ये ब्लॉक तो दिखेगा लेकिन साइड व्यू में हमें ये नहीं दिखेगा। इसलिए इस हिडन पोर्शन को हम साइड व्यू में डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको जो भी बताती जाऊंगी उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाइएगा। थैंक्स फॉर द टुडेज क्लास।